हेलो बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने जेईई मेन 2025 का। क्वेश्चन है चैप्टर आपका अमाइन से। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सोल्ड क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एनसीईआरटी का ही आपके पास। क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जो आंसर ए बनेगा मेजर प्रोडक्ट, उसका आपको मोलर मास फाइंड करना है। तो वन बाय वन हम डिस्कशन करते हैं। सोल्ड क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का। सबसे पहले आपको ये कंपाउंड गिवन है, इसमें आप सबसे पहले करते हैं ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ Fe। तो ये आपके पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बोलती है जो ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा वहीं पे आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो ब्रोमिनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। अब ध्यान से देखेंगे तो NO2 का इफेक्ट होता है -M और CH3 का इफेक्ट होता है +H। तो ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा पोजीशन है तो यहां पे -M नहीं लगेगा। अगर मैं सिर्फ NO2 को देखता हूं, CH3 को नेग्लेक्ट करता हूं, तो NO2 आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। क्लियर है? CH3 आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में होगी? ESR, जो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। बट जब ऑर्थो पोजीशन पे आप Br लगाने जाते हैं तो यहां पे रिपल्शन हो जाता है, तीनों ग्रुप साथ में आते हैं, तो आप Br लगाइए इस वाली पोजीशन पर। आगे बात समझ में? तो आपका पहला Br लग जाएगा CH3 के ऑर्थो के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रिएक्शन हुई है CH3 के रेस्पेक्ट में। क्लियर हो गया? उसके बाद जब आप SnHCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन का काम करेगा, जो NO2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है NH2 में। क्लियर हो गया? उसके बाद रिएक्शन बोली है कि NaNO2HCl के साथ 273 केल्विन पर रिएक्शंस करनी है। तो ये रिएक्शंस की कंडीशन आपको बताती है कि एनिलीन जो है वो डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एनिलीन से आप बना दोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उसके बाद H3PO2 हाइड्रोलिसिस करना है वाटर के साथ। H3PO2 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। तो BrCH3 ग्रुप कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट आपका बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और डाइजोनियम यहां पे N2 की फॉर्म में रिलीज होता है। क्लियर है? तो फाइनल आपका आंसर ए बन गया। क्वेश्चन ने पूछा है इस ए का आपको बताना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो आप पहले काउंट कर लीजिए, यहां पे टोटल 7 कार्बन होंगे, 7 हाइड्रोजन होंगे, 1 Br होगा। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन का मास 12 पुट कर दें, हाइड्रोजन का 7 पुट कर दें, Br को 80 पुट कर दें, तो ये वैल्यू सॉल्व करके मिलती है 171। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको लिखना था 171। क्लियर हो गया बेटा? थैंक यू।